अभी रही निर्विचारिता की बात, तो अगर यह कहा जाए कि निर्विचार होने के बाद में आपको सिम्टम्स क्या होते हैं, कोई नहीं बता सकता, झूठ बोला जाता है। ध्यान कैसे हुआ? तो बहुत बढ़िया हो गया। क्या हो गया? अरे बहुत चैतन्य आया था। तो अगर चैतन्य का आना मतलब वाइब्रेशंस का महसूस होना, यह ध्यान है क्या? क्या कहते हैं आप लोग? हाँ, वाइब्रेशन तो हमको आने हैं, हमारी कुंडलिनी मां को श्री माता ने जागरूक किया हुआ है, वो तो विशुद्धि को पार करती है, तो वाइब्रेशन तो आने ही आने हैं। लेकिन बोलते वाइब्रेशन बहुत आ गए। लेकिन जो स्टेज बताई है श्री माता जी ने, पहले अपने को निर्विचारिता आनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। निर्विचारिता आए बिना चले प्रचार प्रसार करने। एक वाकया सुनाता हूं। एक बार श्री माता जी ने बोला 90s में कि मुझे 25 पक्के सहयोगी चाहिए, सॉलिड सहयोगी। मुझे 25 पक्के सहयोगी चाहिए। मैं ये दुनिया से, ये विश्व भर का कैंसर मिटाना चाहती हूं। नोबडी विल गेट द कैंसर, किसी भी मनुष्य को कैंसर होगा नहीं। श्री माता जी ने कहा मुझे 5 भी सहयोगी नहीं मिले। बताइए, उस वक्त की बात है। अब बीच में एक ऐसा भी एक मैसेज वायरल हुआ था, नोएडा की विराट पूजा थी, 50-60 हजार सहयोगी आए थे। श्री माता जी को खुश होकर सारे बताने गए कि श्री माता जी आपकी पूजा में तो 60 हजार सहयोगी आए हैं अभी। तो श्री माता जी ने हंस दिया और बोला मुझे यहां पे 6 भी नजर नहीं आते। ये वस्तुस्थिति है, अभी भी वही चीजें हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तित होना, स्वभाव का बदलना। श्री माता जी ने यह भी कहा था कि अगर सालों साल सहयोग करते हुए आपका स्वभाव नहीं बदल रहा है, आप में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, आप अगर परिवर्तित नहीं हो रही है, तो सहयोग छोड़ दीजिए। कितने लोगों ने छोड़ा? छोड़ नहीं सकते ना। हमें तो मां से आशीर्वाद चाहिए, हमारे सारे प्रॉब्लम्स ठीक होने चाहिए, भले ही ध्यान करो या ना करो, है ना। तो हम अपेक्षा क्या कर रहे हैं? व्हाट आर आवर एक्सपेक्टेशंस इन सहयोग? हम क्या कर रहे हैं? हमारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए। अरे हमको सहयोगी बनाया है दूसरे को सहयोगी बनाने के लिए, करेक्ट। एनीवे, अभी ये निर्विचारिता में जो है, जो सहयोग में बताया गया है, श्री माता जी ने जो बताया है, निर्विचारिता आने के लिए कुंडलिनी मां को अपने आज्ञा को पार करना पड़ेगा, करेक्ट। सहस्त्रार पे आना पड़ेगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, कौन बताएगा? अगर कुंडलिनी मां को ऊपर आना है सहस्त्रार पे, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन? कौन बता सकता है? नहीं बता सकते? थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लेते, नहीं तो पीछे सो जाएंगे लोग। कोई सो तो नहीं रहा है ना? हाँ जी, क्या बोला बहन जी? हाँ, अच्छा, डिजायर वो कैसे करनी है जी? वो कैसे करनी है? सहयोग प्रैक्टिकल है, मैं बता रहा हूं। जो भी है इस सेशन में हम लोग प्रैक्टिकल ही करेंगे, थियोरेटिकल नहीं। क्या है? अच्छा ठीक है, आसान कर देता हूं। आजकल उसी की कमी चल रही है, फॉरगिवनेस। अच्छी बात है, फॉरगिव तो करना चाहिए। श्री माता ने क्या सिखाया? हम नए नए आ गए सेंटर में, करेक्ट है ना। सेंटर पे आ गए, कोई ऐसे पुराने वरिष्ठ सहयोगी लोग हैं जो श्री माता के चरणों में गए, श्री माता ने उनको आत्म साक्षात्कार दिया। हम लोग सेंटर में गए, सब सेंटर में आत्म साक्षात्कार हमको दिया गया, जागृति दी गई। उसके बाद अपने को क्या सिखाया गया? अभी सिंधु ताई ने यहां पे ध्यान दिया था। पहले हमने क्या किया? क्या किया? पहले हमने क्या किया? एग्जैक्टली, संतुलन किया, बैलेंसिंग किया ना। तो अगर बैलेंसिंग ना करें तो ध्यान हो जाएगा क्या? नहीं होगा। The most important condition for Sahajogi to get himself into the meditation or thoughtless awareness is संतुलन, बैलेंसिंग। फिलहाल ऐसे होता है, हम तो ये कह बैठते हैं कि हम लोग सहयोगी है, लेकिन आत्म साक्षात्कार का दूसरा मतलब यह भी है सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब खुद को जानना कि भाई तू क्या है, मतलब मैं क्या हूं। आजकल हो कैसे रहा है? ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, तू क्या कर रहा है? व्हाट यू आर। इसका मतलब है ना, खुद को जानिए। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग अभी भी इतने साल से सहयोग कर रहे हैं, लेकिन ये हम कबूल नहीं कर पा रहे हैं कि मैं लेफ्ट साइडेड सहयोगी हूं या राइट साइडेड सहयोगी है। मध्य में रहने वाले भी सहयोगी होंगे, मैं उसको मना नहीं करता, हो सकते हैं। लेकिन हमने वो सुन रखा है ना, 12 टाइप्स ऑफ सहयोगी, 12 प्रकार के सहयोगी। तो हो गई जी सेटिस्फाइड। उसमें एक टाइप ऑफ सहयोगी बताया गया है कि जो परफेक्ट सहयोगी है, जो बैलेंस सहयोगी है, जिसका सहस्त्रार हमेशा खुला रहता है,
जो निर्विचार अवस्था में रहता है हमेशा। इसलिए श्री माता जी ने यह भी कहा कि ध्यान करो लेकिन ध्यान में रहना सीखो। तो ध्यान में हम तभी रह पाएंगे जब कुंडलिनी मां ऊपर आएगी और हम उस निर्विचार में रहेंगे। सही बात है ना? तो हमको पहले तो निर्विचारिता में आना जरूरी है, थॉटलेस स्टेट में आना जरूरी है। इसके लिए तो संतुलन बताया गया है, नहीं तो श्री माता जी संतुलन बताती नहीं।